बिना चीनी के शहद यूज़ करके मैंने बनाए हैं ये चॉकलेट ट्रफल्स। इसमें कोको पाउडर भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया लगते हैं और रिलेटिवली हेल्दी डिज़र्ट है। तो अगर बच्चों के लिए बनाना है या फिर अभी जो गणपति चल रहे हैं उसमें प्रसाद के तौर पर बनाना है तब भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं आधा कप बादाम। अब बादाम को पीसने से पहले हम इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्टिंग से इसमें ज़्यादा एक क्रिस्पनेस आएगी और ये आसानी से पीसे जाएंगे। इनफैक्ट भुने हुए बादाम ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो या तो आप इन्हें हल्का सा जब तक ये चटकने ना लगे, आवाज़ ना आए, तब तक आप इसे गैस पर या इंडक्शन पर भून लें या फिर 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव कर लें। अब इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने दें। अगर आप कोको पाउडर का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और आपको वो ब्राउन कलर के जो नॉर्मली ट्रफल्स होते हैं वैसे वाले नहीं खाने हैं तो आप ये ट्राई करके देखें। अब इन बादाम को हम डालेंगे मिक्सर के बर्तन में। साथ ही में डालेंगे अखरोट। तो अखरोट भी ना बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। काजू हमें ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं, केवल 2 टेबलस्पून काजू है और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। इसे आप स्किप मत करना। अब इसके बाद हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। तो पीसने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। जब भी आप इन चीज़ों को पीसेंगे तो आप देखेंगे कि किनारों पर ये अच्छे से हो गया है लेकिन बीच में साबुत टुकड़े आपको दिखेंगे। तो ऐसे में आप मिक्सर के बर्तन को थोड़ा सा शेक कर ले या फिर खोलकर चम्मच से इसे मिक्स भी कर सकते हैं। ऐसा 2-3 बार आप करें। ऐसा करने से काफ़ी एक जैसी आपकी पाउडर बन जाएगी। तो इस पाउडर को अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। तो ये हमारे ट्रफल का बेस बन गया है। तो काफ़ी हेल्दी है, इस बहाने ड्राई फ्रूट्स खाए जाएंगे और अब ठंड का मौसम आने ही वाला है। एक बाइंडिंग के लिए और थोड़े फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर या फिर आप जो डेयरी वाइटनर मिलता है वो ऐड कर लें। इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची की पाउडर। तो मिल्क पाउडर और डेयरी वाइटनर में मामूली डिफरेंस होता है। जितना मुझे पता है कि चीनी का जो प्रपोर्शन होता है वो अलग होता है और हमारे यहाँ पर नॉर्मली मिल्क पाउडर हम कहते हैं पर डेयरी वाइटनर वाले ही पैकेट्स मिलते हैं। जो आपको सही लगे आप वो यूज़ कर लें। अच्छे से मिला लें, गुठलियाँ भी आप तोड़ लें। अब इसे जोड़ने के लिए, इसका एक डो बनाने के लिए हम शहद यूज़ करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच आप पहले शहद डालें, इसे मिलाएं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही शहद डालें। ज़रूरत से ज़्यादा आपको शहद डालकर इस मिक्सचर को बहुत गीला करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सचर अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपको ट्रफल बनाने में तो दिक्कत आएगी ही और साथ ही में ट्रफल आपके ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में आप थोड़ा ही शहद मिलाएं और एक बॉल बनाकर देखें। अगर आपको लग रहा है कि अब आप एक इसकी बॉल बना पा रहे हैं, बस इसके आगे आपको शहद नहीं ऐड करना है। अगर आपको शहद नहीं इसमें डालना है तो मेपल सिरप आप डाल सकते हैं या फिर जो खजूर यानी डेट का सिरप आता है। तो ये जो नेचुरल स्वीटनर्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल बनाकर देखी और ये बिल्कुल सही से बन रही है। तो पूरा जो अब ये डो है इसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो बस बन गया ये ट्रफल का मिक्सचर। तो बहुत ही आसानी से और कम समय में बन जाता है। और देखा जाए तो बादाम ही केवल हमने रोस्ट किया है, बाकी तो एक तरह से ये नो कुक रेसिपी ही है। आपको कुछ ज़्यादा इसमें पकाना ही नहीं है। अब ये सारे ट्रफल्स लगभग एक साइज़ के बन जाए इसके लिए आप कोई भी एक नाप यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटी कटोरी या चम्मच, जैसे कि जो मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स आते हैं उसमें 1 टेबलस्पून का जो नाप होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इस नाप को बहुत बार कुकी बनाने के लिए, मतलब हर बार 1 टेबलस्पून नहीं, कभी 1 टीस्पून वाला नाप, कभी आधा टीस्पून वाला, ऐसे चम्मच में यूज़ करती हूँ। तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और काफ़ी एक जैसा भी। तो देखिए कितने बढ़िया से ये बॉल बन गई है। तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं इनमें भी इनका नेचुरल तेल होता है। तो जब आप इसे गूंथते हैं, हल्का सा इकट्ठा करते हैं तो वो तेल भी निकलता है। तो उससे भी ट्रफल के बॉल को शेप करने में आसानी होती है और आपको अलग से घी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये ट्रफल्स तैयार हो रहे हैं और हमेशा की तरह मेरा बेटा वेट कर रहा है कि मम्मा कब ट्रफल्स बनाएगी और उसे देगी। बार बार आकर वो पूछ रहा है कि बन गए। ऐसा ही होता है, जब भी उसे बता दूं मैं कि कुछ बना रही हूँ तो वो बार बार आके पूछते रहता है जब तक कि बन ना जाए। बढ़िया से मौसम में यहाँ पर ये ट्रफल्स हमारे तैयार हो गए हैं, मतलब कोटिंग के लिए रेडी है। कोटिंग के लिए वाइट चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप मिल्क या डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट चॉकलेट तो नहीं, मैं आज कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको इसे और हेल्दी बनाना है तो आप वाइट चॉकलेट ही यूज़ करें।
वाइट चॉकलेट को आप डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं, यानी एक गर्म पानी के बर्तन पर आप एक बोल रखें, उसमें वाइट चॉकलेट रखें और उसे मिक्स करें जब तक कि पिघल ना जाए। या फिर आप 1 मिनट तक चॉकलेट को माइक्रोवेव करें, फिर मिक्स करें, फिर 30 सेकेंड या फिर जितनी ज़रूरत हो उतनी देर रख के आप इसे पिघला लें। तो चॉकलेट जब अच्छे से पिघलेगी तभी आप ट्रफल्स को आसानी से कोट कर पाएंगे। सारे ट्रफल्स यहाँ पर मैंने अब कोट कर लिए हैं, तो इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। आप चाहें तो इन्हें एक प्लेट या फिर किसी भी चीज़ पर ट्रांसफ़र करके 5 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो बची हुई पिघली हुई चॉकलेट है उसे यूज़ करके हम चम्मच से ऐसी डिज़ाइन बना देंगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और इस छोटे से स्टेप से आपके जो ये ट्रफल्स हैं इनमें 4 चांद लग जाएंगे। आप यहाँ पर ब्राउन या फिर मतलब जो डार्क या मिल्क चॉकलेट होती है उसे मेल्ट करके उससे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट भी ऐड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर एडिबल यानी खाने वाला गोल्ड का वर्क है, आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर चांदी का यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ तो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका यूज़ कर लूँ। और देखिए इससे भी कितना अच्छा लुक ऐड हो रहा है। मतलब अगर आप किसी रेडीमेड डब्बे में इसे रख देंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि घर पर बने हुए हैं। अब एक्स्ट्रा चॉकलेट तो मैंने जितनी हो सके उतनी हटा दी थी, पर फिर भी जो थोड़ी जमा हो गई है उसे मैं चाकू से कट कर रही हूँ। तो बस हमारे बढ़िया से ये वाइट ट्रफल्स तैयार हो गए हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इन्हें ऐसे पेपर कप्स में रख के फिर एक एयर टाइट डब्बे में डालें और फ्रिज में रखें। या फिर अगर ठंड का मौसम है या फिर जैसे अब फिलहाल महाराष्ट्र में तो बारिश का मौसम है और ठंडक है, तो मैं इसे बाहर ही रखूँगी एक डब्बे में रख के। आराम से ये आपके 1 महीने तो चल जाएंगे। 1 महीने चलने जितने तो ये हमारे घर पर रहते नहीं है, सभी को पसंद है तो सब इसे खा ही लेते हैं। तो आप ज़रूर ये ट्रफल्स ट्राई करके देखना, क्योंकि इसे आप काफ़ी कम खर्चे में घर पर बना सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप यही चीज़ खरीदने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी, लेकिन घर पर आप इसे रिलेटिवली कम खर्चे में बना सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।